त्र्यंबकेश्वर मंदिर, यहाँ त्रिदेव के रूप में विराजते हैं महादेव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे खास है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आज हम आपको महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह महीना बहुत ही खास है। भक्त इस महीने में शिव जी की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं और नियमित रूप से अपनी उपासना कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ भक्त सावन के दौरान भगवान शिव की आराधना हेतु उनके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा सबसे ज़्यादा होती है और इस स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा सबसे ज़्यादा होती है और इस स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहते हैं कि अगर रोज़ाना सुबह 12 ज्योतिर्लिंग के नाम स्मरण की जाए तो इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आइए इस कड़ी में आज आपको महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और इसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। क्या है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। इस मंदिर का नाम त्र्यंबकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ये 3 पहाड़ों की ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी से घिरा हुआ है। साथ ही गोदावरी नदी यहाँ से शुरू होती है, जो इसे और भी खास बनाती है। शिव पुराण की कोटरुद्री संहिता में 42वें अध्याय के अनुसार त्र्यंबक भगवान शिव का 8वां अवतार है। भगवान शिव के त्र्यंबक रूप की उत्पत्ति गौतमी नदी के किनारे ऋषि गौतम की प्रार्थना और कामना से हुई थी। कथा के अनुसार बहुत समय पहले गौतम ऋषि नाम के एक बड़े तपस्वी थे। वो अपनी पत्नी अहल्या के साथ जंगल में रहते थे और तपस्या करते थे। जहाँ गौतम ऋषि रहते थे उस इलाके में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था। तब गौतम ऋषि ने भगवान वरुण से वहाँ पानी की कमी दूर करने की प्रार्थना की थी। वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को एक गड्ढा खोदने को कहा। जैसे ही गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा, उसमें से पानी की धारा फूट पड़ी। ये धारा गोदावरी नदी की शुरुआत थी। अब इस चमत्कार से गौतम ऋषि की ख्याति और बढ़ गई। आसपास के कुछ ऋषियों को यह अच्छा नहीं लगा कि गौतम ऋषि इतने पूजनीय हो रहे हैं। उन्होंने गौतम ऋषि के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम में एक गाय को भेजा जो उनके खेतों में घुस गई। जब गौतम ऋषि ने गाय को हटाने की कोशिश की तो गलती से गाय की मृत्यु हो गई। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गौतम ऋषि से गौ हत्या का पाप हो गया है। गौतम ऋषि बहुत दुखी हो गए। सभी ने गौतम ऋषि से कहा कि इस हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ लाना पड़ेगा। फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इस पाप से मुक्ति दिलाए। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत को घोर तप किया। आखिरकार शिव जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इसके बाद ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि अगर शिव जी भी उस स्थान पर ज्योति के रूप में रहेंगे तभी वह भी वहाँ रहेंगी। गंगा की बात सुनकर शिव जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ लिंग रूप में वहाँ रहने का निर्णय लिया। इसके बाद गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। क्यों खास है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग? यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में 3 मुख है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। आज भी लोग पापों से मुक्ति, मन की शांति और आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। खासकर कुंभ मेले के समय तो ये जगह और भी खास हो जाती है। यहाँ कैसे पहुँचे? रेल मार्ग। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली से मुंबई की ट्रेन लेनी होगी जो 27 घंटे का सफ़र होगा। फिर मुंबई पहुंचने के बाद वहां से आपको नासिक जाने की ट्रेन मिलेगी जो 2 घंटे 17 मिनट तक सफ़र रहेगा। उसके बाद नासिक सेंट्रल बस स्टैंड से आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस मिल जाएगी। यानी नासिक से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग लगभग 28 किमी है।